क्यों बनते बनते रह गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन? आखिर किन सीटों पर पेंच फंसा था? बगावत के बीच कांग्रेस कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। हरियाणा में आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो सका, जानिए न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदय भान, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बात कहां से शुरू हुई, कहां बिगड़ी थी? देखिए, प्रदेश यूनिट तो कभी चाहती ही नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के साथ में किसी प्रकार का गठबंधन हो, लेकिन हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता था कि भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से कि कुछ आम आदमी पार्टी को हम कुछ सीट दे सकते हैं। लेकिन जो चर्चा हुई है हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और आम आदमी पार्टी के बीच में, अब वो क्यों बिगड़ी वो मेरे संज्ञान में नहीं, क्यों मैं उसमें बातचीत में नहीं था। कुल कितनी सीट वो मांग रहे थे और कुल कितनी सीट आप लोग की, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, 2 साल से, 2.25 साल से आप इस यूनिट को लीड कर रहे हैं, आप लोग कितनी सीट देने को राजी थे? नहीं, जब मैं बीच में हुई नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की और उनकी बातचीत चल रही है। हमारा प्रदेश से कोई भी बातचीत में नहीं था, हमारी अलग से चर्चा हुई थी। हमने कहा था अपनी तरफ से कि हम अपने आप में सक्षम हैं, 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए। हमने सुझाव दिया था, पार्टी ने मान लिया। ये बताइए कि और दूसरी समाजवादी पार्टी से भी अलायंस की बात चलती, उनको भी 1-2 सीट देने की बात चल रही थी, तो वहाँ पर बात कहाँ बिगड़ी? ये समाजवादी पार्टी से वो भी हमारे संज्ञान में नहीं है। कोई बात है तो उनकी, ना ही समाजवादी पार्टी के बारे में हमारे से कोई चर्चा हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। विधानसभा भंग हुई है, कल ही भंग हुई है, कैबिनेट ने मीटिंग करके इसको भंग की है। आपके पार्टी के जो मीडिया प्रमुख है जयराम रमेश हैं, इस पूरे फैसले पर सवाल उठाया, कहा एक भी विधानसभा की सिटिंग नहीं हुई। नहीं है, उनका सवाल उठाना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक भी सिटिंग कोई विधानसभा की नहीं हुई। और आप देखें, 6 महीने के अंदर जो एक संविधान के अंदर अनिवार्यता है सेशन के लिए, ये इतने नाकाम मुख्यमंत्री रहे कि ये एक सेशन भी बीच में नहीं बुला सके, एक दिन का भी, जो उसके संवैधानिक अनिवार्यता को पूरी करने के लिए ये अपनी आपको कुर्सी बचाने के लिए अपने लगे रहे। संवैधानिक अनिवार्यता अगर आपके मुताबिक नहीं हुई, क्या इसको लेकर आप अदालत में भी जाएंगे? नहीं, आवश्यकता नहीं है, तो इलेक्शन ही हो रहा है। ये एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। आज जो विधानसभा भंग करनी पड़ी है, मजबूर होकर के भंग करनी पड़ी है अपनी इनकी गलतियों के कारण, अब जनता की अदालत इन्हें सजा देगी। उदय भान जी, जो अब हम होडल की बात करते हैं यहाँ पर, क्या आप तो पहले पिछली बार भी आप हारे थे और इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, अपनी उम्मीद को आप कैसे आंकते हैं? कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, 2019 का अलग से था। 2019 में पुलवामा था, जिस तरह से मोदी जी की सरकार सेंटर में बनी थी और 75 पार का नारा चल रहा था सारे मीडिया में, जो पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया गया था 75 पार। और सी वोटर ने तो 3 दिन पहले कह दिया कि 78 से 83 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस 3 से 5 सिमट रही है। तो लोगों की अपनी ओपिनियन थोप करके जो फ्लोटिंग वोट है उस पर असर डालने का काम मीडिया ने किया था। जो 75 पार की बात कर रहे थे, सारे हथकंडे अपनाने के बाद में 40 पर सिमट गए। वो 40 पर सिमट गए। अगर ये मीडिया का नहीं होता तो 20 और 25 पर ही सिमट जाते और सरकार कांग्रेस की बनती। उदय भान जी, इस बार क्या फैक्टर काम कर रहा है? कोई फैक्टर नहीं चलेगा, सारा एक तरफा माहौल है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ
सरकार बनाएगी और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम 70+ सीटें लेकर के आएंगे और कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूती के साथ बनेगी। गुटबाजी कांग्रेस में देखी जा रही है, सुरजेवाला गुट है, कुमारी शैलजा गुट है, ये सब है, तो इसके बारे में आप चुनौती तो आती होगी ना, आप प्रदेश अध्यक्ष है, मुखिया हैं। गुटबाजी को मत देखो कि किस तरह से उनके रामविलास शर्मा जी रो रहे हैं। आप गुटबाजी देखो कि अनिल विज पर क्या बीत रही है, किस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ को कहाँ से लड़ना नहीं चाह रहे थे, उनके किस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री किस तरह से हो रहा है। कोई हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस जीतने जा रही है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान जी, और न्यूज़ 18 इंडिया को यह पूरी सिलसिलेवार तरीके से राजनीतिक परिस्थिति कांग्रेस की क्या है उसके बारे में रूबरू कराते हुए कैमरा पर्सन चंदन के साथ अमित पांडे, होडल, हरियाणा, न्यूज़ 18 इंडिया।